अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन देश में सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा इस देश के बहुजनों पे अत्याचार करने का काम किया है ये सरकार। सबसे ज्यादा युवाओं पे अत्याचार करने का काम किया है, सबसे ज्यादा किसानों पे अत्याचार करने का काम किया है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं निजीकरण नहीं कर रहा हूं, प्राय आप किराए पर देने का काम कर रहा हूं। एक बात बताइए, मैं भी दिल्ली के अंदर किराए पर रखता हूं, क्या मैं किराए के मकान पे मैं अपना नाम रखूंगा या मकान मालिक का नाम रहेगा? अगर मोदी जी रेलवे को आप अडानी को किराए पर देते हैं तो भारतीय रेलवे लिखा जाना चाहिए, अडानी ग्रुप रेलवे नहीं लिखना चाहिए। आज रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रहे हैं, तमाम चीज को बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप बेचकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, लग रहा है उसी तरीके से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्या है आपको निजीकरण से क्या समस्या? बिल्कुल समस्या है। आज 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपए का हो गए, ये हमारी समस्या है पत्रकार महोदय। 10 रुपए का चावल 40 रुपए किलो बिक रहा है, ये हमारी समस्या है। 300 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए का बिक रहा है, ये हमारी समस्या है। 30 रुपए महीने में हम शिक्षा प्राप्त करते थे, आज 500 रुपए महीने शिक्षा बिक रहा है। आज देश में शिक्षा बाजारीकरण हो गया है, ये हमारी समस्या है पत्रकार महोदय। महंगाई आसमान छू रहा है, ये हमारी समस्या है। बियर बार और ठेके खुले हुए हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद है, ये हमारी समस्या है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऑनलाइन हो गया और टावर नहीं रह रहा, नेटवर्क नहीं रह रहा, ये हमारी समस्या है। किसान को कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून लाए हैं, वो किसानों के हित में है लेकिन वो काला कानून है, वो ये हमारी समस्या है। किसान 9 महीने से सड़क पर संघर्ष कर रहा है, ये हमारी समस्या है। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है आगरा के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर बच्चे डेंगू के बीमारी से, वायरल फीवर से बच्चे मर रहे हैं, उनको बेहतर इलाज मिल सके, उनकी जान बचाया जा सके, वो हमारी समस्या है। प्रधानमंत्री जी इस पे नहीं बोलते हैं, बस कल जन्मदिन मनाते हैं, केक खाते हैं और बोलते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे। अरे महाराज विश्व गुरु क्या बनाइएगा आप, जब देश में देश का युवा आपके जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाता है, जुमला दिवस मनाता है, इस देश का आम नागरिक महंगाई दिवस मनाता है और प्रधानमंत्री से कहता है कि आप कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो आपकी 7 वर्ष से सरकार है, हमारा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी? मैं आपसे रोजगार मांग रहा हूँ कि मेरे 14 करोड़ रोजगार कहाँ दीजिए? बोलते हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलो। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके पकौड़े तलेंगे। मूर्ख समझे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? मूर्ख समझे हैं? आप लोग कह रहे हैं रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, आप लोग कह रहे हैं रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, उसी के लिए तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है निजीकरण के जरिए। निजीकरण के जरिए रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि युवाओं से रोजगार छीना जाएगा, इस बात को आप मानिए। आप बताइए प्राइवेट कंपनी में किसको रोजगार मिलता है? कितने बहुजन, कितने गरीब, कितने दबे कुचले लोगों को नौकरी मिलता है? उसको मिलता है जिसको कंपनी में अडानी और अंबानी के हाथों में पैरवी है, जिनके दलाली करते हैं, उसको नौकरियां मिलता है। गवर्नमेंट नौकरी में होता है योग्यता के अनुसार नौकरी किया जाता है। रेलवे सबसे ज्यादा इस देश के युवाओं को नौकरी देता है, लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो किस आधार पर नौकरी मिलेगा? आप हमसे पूछिए। अडानी हमको नौकरी देगा, अडानी हमको नौकरी देगा, आपको देगा? नहीं देगा। उसको नौकरी देगा जिसको अडानी के चापलूसी करेगा। आप में काबिलियत होगी तो आपको मिलेगा। नहीं, योग्यता सरकारी रहेगा तभी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा। आप बताइए योग्यता के अनुसार कहते हैं नौकरी मिलेगा। 2016 में बिहार रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, मैं फॉर्म अप्लाई किया हूं। 2016 में 19 में फॉर्म आया था। 2 साल हो गए, अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ। क्या ये सरकार नौकरी देगी? प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आएगी 6 महीने के अंदर क्लियर कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 2 वर्ष हो गए, रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में आया था, स्नातक स्तरीय और इंटर लेवल का, अभी तक स्नातक स्तरीय का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और इंटर स्तरीय का एग्जाम नहीं हुआ। यह सरकार केवल गुमराह कर रही है युवाओं को और इस देश के आम नागरिकों का, लेकिन इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। ये सरकार को अब बदलना चाह रही है, बस चुनाव का इंतजार है। चुनाव के माध्यम से सरकार सत्ता में आई थी, चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से ये सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। एक तरफ कहते हो सरकारी कर्मचारी
कर्मचारी काम नहीं करते हैं। आप बताइए, अगर सर दर्द कर क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? पत्रकार महोदय, मंदिर से पेट भर जाएगा? मंदिर से उनको पेट भरेगा जो देशभक्ति के नाम पर देश को ठगने का काम किया, राम के नाम पर चंदा चोरी करके राम को भी बदनाम करने का। कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर से 2 करोड़ का जमीन डालते हैं और उधर से 18 करोड़ का जमीन निकालते हैं। कौन लोग है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। टीवी अखबार कह रहा है कि मोदी जी सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। टीवी अखबार दलाली कर रहा है सरकार का। टीवी अखबार सरकार का दलाली कर रहा है। टीवी अखबार पूरे तरीके से सरकार का गुलाम हो चुका है। चित्रा त्रिपाठी को देखे, मुजफ्फरनगर में किसानों को गाली दे रही थी, किसानों सम्मान करने का काम किया। अगर उसी तरीके से ये टीवी स्टूडियो में बैठकर इसी तरह बोलते रहेंगे तो पत्रकारों को भी जो दलाली कर रहे हैं उनको भी सड़क से भगाने का काम किया जाएगा। है तो मुमकिन है, जमीन आप लोग क्यों नहीं छोड़ देते हैं? मालामाल हो जाइएगा। अरे भाई, मोदी तो मुमकिन है। 300 का सिलेंडर 1000 हो गया, 40 रुपए पेट्रोल 110 रुपया हो गया, 30 रुपए डीजल, 90 रुपए 100 रुपए हो गया। यही एक मोदी है, मुमकिन है। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र कौन बोल दिया? ये सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। इस देश के लिए 2 चीज हानिकारक है, हैदराबाद का बिरयानी और नागपुर का नारंगी। दोनों इस देश में नहीं चलेगा। कौन देशद्रोही है? अरे मोदी देश है, मोदी देश नहीं है। मनुस्मृति संविधान नहीं है। यह देश मोदी से नहीं, संविधान से चलेगा। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से चलेगा। और उस संविधान में सबको अपने अपने धर्म मानने की आजादी है, सबको जीने का अधिकार है। यह भाजपा के लोग देश में मनुस्मृति लगाना चाहते हैं। देश में मनुस्मृति नहीं लगेगा, संविधान से चलेगा यह देश, संविधान से। एक बात बताइए, आप इतना विरोध कर रहे हैं, घुमा फिरा के सारी बातों का विरोध आप लोगों का मोदी जी पे ही आ जाता है। इसे राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी है तो किससे सवाल करें? लाल बहादुर शास्त्री से। आपके पास अगर पावर रहता पत्रकार महोदय तो आपसे सवाल किया जाता। अभी मोदी जी पावर में है, वो तीनों कृषि कानून लाए हैं, वो एनआरसी के खिलाफ कानून लाए हैं, वो SC ST एक कानून बदल रहे थे, वो एनआरसी के खिलाफ कानून लाए हैं, वो GST लाए हैं, वो नोटबंदी की है। तो किससे सवाल होगा? प्रधानमंत्री से सवाल होगा। प्रधानमंत्री रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं तो उनसे सवाल होगा। और ये सरकार जो कह रही है कि हम कुछ भी करेंगे, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, ये देश आपका बाप का नहीं है कि जो मर्जी सो करेंगे। ये देश सबका है, आपका मनमानी नहीं चलेगा, आपका तानाशाही नहीं चलेगा, आपको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा? बिल्कुल विकल्प है। मोदी के अलावा वो लोग बनेंगे जो इस देश में बहुजनों की बात करेंगे, इस देश के युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, किसानों की समस्या की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करेंगे। वही इस देश में राज करेगा। वो राज नहीं करेगा जो दिल के रिश्ते को नफरत में बांटना चाहता है, हमारा देश तोड़ना चाहता है। कहते हो कि काम नहीं करते कर सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर रहे हैं तो आप लोगों को अब बताइए, सर में दर्द होगा तो सर को काट लीजिएगा कि दवा खाइएगा? सर में दर्द होगा तो सर को काट लीजिएगा कि दवा खाइएगा? अगर प्राइवेट सरकारी ऑफिसर काम नहीं करते हैं तो आप उसको बदलिए, उसको सस्पेंड कीजिए, आप एक के बाद निजीकरण कर दीजिएगा। हरियाणा के अंदर किसानों पर लाठी चार्ज करने वाला बोलता है पत्थर से किसानों को सर फोड़ दो, उसको आप प्रमोशन दे देते हैं। आप ही तो बढ़ावा देते हैं भाजपाइयों, आप ही लोग तो बढ़ावा देते हैं। जो गुंडागर्दी करता है उसका प्रमोशन दे देते हैं, और जो लोकतंत्र और संविधान की बचाने की बात करता है आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। यही तो देश में चल रहा है। और किसका प्रमोशन कर दिया? चलिए, एक गलती हो जाती है सरकार से। इटावा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता SP को थप्पड़ मारता है, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा का जिला अध्यक्ष बनाने का काम करती है। जो लोग सरकार के चनिंदे लोगों चपलूसी करते हैं उसको ONGC का डायरेक्टर बना दिया जाता है। संबित पात्रा के अंदर क्या योग्यता है? उसको डॉक्टर है तो आप इलाज कीजिए ना। देश में कोरोना महामारी आया, एक आदमी को भी इंजेक्शन नहीं दिए, एक टेबलेट खिलाने का काम नहीं किया, और अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं। शर्म आना चाहिए गोबर पात्रा जी, आपको शर्म आना चाहिए। अब 5 राज्य में चुनाव है, इन दंगाइयों को बताया जाएगा, इन देशद्रोहियों को बताया जाएगा, और आने वाले चुनाव में इनको भगाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम किया है, हमारी एकता तोड़ने का काम।